हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का डायलॉग पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। इन दिस वीडियो वी विल स्टडी एनसीईआरटी क्लास 9th इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 3, जिसका टाइटल है पॉवर्टी एज ए चैलेंज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद योर रेस्पेक्ट टू एग्जामिनेशंस। इसको लेकर के मैंने एक वीडियो पहले भी कवर किया है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर के उनको देख सकते हैं। आज की वीडियो के थ्रू हम कवर करेंगे जो आपके जो आगे के जो टॉपिक है उनको आगे बढ़ाएंगे। पिछले टॉपिक में हमने बात की थी, जैसे हमने बात की थी सोशल एक्सक्लूजन की बात की थी, और उसके अलावा हमने बात की थी इसके अलावा जो जो रूरल केस थे, अर्बन केस थे, उनके अंदर कैसे जो पॉवर्टी है वो किस तरीके से उनको एक तरह से अफेक्ट करती है, प्रभावित करती है। और उसके बाद हमने बात की थी वल्नरेबिलिटी की, असुरक्षा की बात की थी। तो इस तरीके से आज हम पढ़ने वाले हैं। आगे चलें जिसमें हम पढ़ेंगे पॉवर्टी लाइन को। पीछे की जो वीडियो के थ्रू आपने समझ लिया होगा कि हम किस से डील कर रहे हैं, किस चीज़ को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं इस चैप्टर के थ्रू, इन वीडियोज़ के थ्रू। तो पॉवर्टी लाइन में स्टूडेंट्स हम देखेंगे क्या कहता है। निर्धनता जो रेखा होती है उसमें क्या बताया जाता है कि निर्धनता पर हम देखें तो कहता है एट द सेंटर ऑफ द डिस्कशन ऑफ द पॉवर्टी इज यूजुअली द कॉन्सेप्ट ऑफ द पॉवर्टी लाइन। एक कॉमन मेथड यूज टू मीजर पॉवर्टी इज बेस्ड ऑन द इनकम। और इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ, पहले इसको क्लियर करें। कहता है पॉवर्टी लाइन क्या होती है, निर्धनता रेखा क्या होती है। जैसे आपने सुना होगा, अपने गाँव के अंदर सुना होगा कि बीपीएल के थ्रू गेहूँ वगैरह जो अनाज वितरण होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। गवर्नमेंट जो होती है, जो पॉवर्टी लाइन से नीचे जो लोग अपना सर्वाइव कर रहे हैं लाइफ को, उनको कुछ चाल जो दाल चावल गेहूँ आटा ये जो प्रोवाइड करवाने की वो कर रही है स्कीम्स के थ्रू। तो क्या होती है निर्धनता रेखा, किसको माना गया है, क्या मीजर होते हैं उसके, किस प्रकार उपाय होते हैं निर्धनता रेखा को मापने के। तो कहते हैं निर्धनता, अगर पॉवर्टी के ऊपर हम चर्चा करें तो सेंटर में जो सामान्यतया निर्धनता रेखा की अवधारणा होती है। अगर हम बात करें तो केंद्र में किसकी अवधारणा, निर्धनता रेखा की, पॉवर्टी लाइन की ही अवधारणा होती है। आगे देखिए क्या कहते हैं, कॉमन मेथड यूज टू मीजर पॉवर्टी। और कहता है निर्धनता के आकलन की एक सर्वमान्य सामान्य विधि, जिसको हम बोले आय अथवा उपयोग स्तरों पर आधारित होती है। बेस्ड ऑन इनकम और जो कंजप्शन होता है उसके ऊपर आधार होती है, कंजप्शन लेवल्स जो होते हैं। देखो निर्धनता की मापने के दो पैमाने यहाँ पर बताता है आप लोगों को कि एक तो आय कितनी है, जो आप कितना रुपया कमा रहे हैं मंथली, ईयरली, एनम पर, जो ये मंथली कैसे आप कमा रहे हैं, आय कितनी है। और एक कंजप्शन जो उपभोग करने की, जब मान लीजिए आपको रोटी कपड़ा मकान नहीं, रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, या बेसिक जो आपकी जो एजुकेशन है वही जब आपको मिल नहीं पा रही, तो क्या आप पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं कि ऊपर है, वो हैं। तो ये सारी चीज़ें। और कंजप्शन मान लीजिए जब आपको 2 टाइम्स मील ही है जब आप नहीं ले पा रहे हैं, तो क्या, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर एक तरीके से वो देखी जाती हैं। तो इसमें देखा आगे क्या कहता है, यहाँ पर आपको बताता है कि मान लीजिए ए पर्सन इज कंसिडर्ड पुअर इफ हिज और हर इनकम और कंजप्शन लेवल फॉल्स बिलो ए गिवन मिनिमम लेवल नेसेसरी टू फुलफिल द बेसिक नीड्स। What is necessary to satisfy the basic needs is different at different times and different countries. Therefore, poverty line may vary with time and place. Each country uses an imaginary line that is considered appropriate for the existing level of development and its accepted minimum social norms. For example, a person not having a car in the United States may be considered poor. In India, owning of a car is still considered a luxury. देखो यहाँ पर बिल्कुल सही तरीके से एग्जाम्पल के थ्रू आपको बिल्कुल सही बताता है। कहता है कि मान लीजिए इफ़ ए पर्सन कंसिडर्ड पुअर, किस कैसे व्यक्ति को निर्धन यहाँ पर बताया गया है, कैसे व्यक्ति को गरीब बताने की कोशिश की गई है। मान लीजिए किसी कोई पर्सन है उसको निर्धन माना जाता है, पुअर माना जाता है, और यदि उसकी आय है, जो इनकम है या जो उपभोग स्तर किसी ऐसे न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए जो उसकी जो बेसिक जो नीड्स हैं, जो मूल आवश्यकताओं के दिए हुए समूह को भी पूरा करने के लिए क्या है, आवश्यक है, तो उससे भी नीचे गिर जाए। जैसे मूल आवश्यकताएं मान लीजिए गवर्नमेंट ने तय कर दिया कि भाई कम से कम गाँव के अंदर 2100, ये तो कैलोरी कंजप्शन हो जाएगा। अगर आय की बात करें तो मान लीजिए 716 रुपये हैं, 720 रुपये मंथली एक व्यक्ति को अपने ऊपर खर्च करने चाहिए। और वो इस 716 रुपये को भी अपने, ये पीछे पीछे की डेटा है जिनको मैं आपको बता रहा हूँ, स्टेटिक्स हैं। अगर वो इतने रुपए भी अपने ऊपर खर्च नहीं कर पाता तो वो क्या हुआ, जो पुअर हुआ। तो कहते हैं जब उसके जो समूह उससे भी जो नीचे गिर जाता है तो वो क्या हो गया, गरीब हो गया। और जो बेसिक जो नीड्स हैं, मूल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यकताएं जो हैं वो वस्तुएं, विभिन्न
का जो समय है या विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न होती हैं। जैसे मान लीजिए आगे आपको बताता है कि जैसे प्रत्येक जो कंट्री होती है उसमें इमेजिनरी लाइन का प्रयोग किया जाता है, जो काल्पनिक रेखा है उसका प्रयोग करता है। जैसे विकास एवं उसके स्वीकृत जो मिनिमम जो सोशल जो मीजर्स होते हैं उनके अनुरूप माना जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में से क्या बताता है, जैसे मान लीजिए अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, अमेरिका में उस पता है निर्धन किसको बोलता है? अमेरिका में कहते हैं उस आदमी को निर्धन माना जाता है जिसके पास कार नहीं है। और जबकि हम अपने इंडिया की बात करें तो भारत में अब भी कार रखना क्या है, लग्जरी माना जाता है, विलासिता माना जाता है कि भाई जिसके पास कार है वो क्या हो गया, अमीर हो गया। ऐसा ये शो ऑफ करने का, दिखावा करने का यहाँ पर ट्रेंड है। तो ये अलग अलग कुछ डेफिनेशन के थ्रू आपको बताता है। आगे हम बात करें, वाइल डिटरमाइनिंग द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया, मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट, क्लॉथिंग, फुटवेयर, फ्यूल एंड लाइट, एजुकेशन एंड मेडिकल रिक्वायरमेंट एक्सेट्रा, एंड डिटरमाइंड फॉर सब्सटेंस दीज फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ मल्टीपल by the reference prices in rupees. The present formula for food requirement while estimating the poverty line is based on the desired calorie requirement. Food items such as cereals, pulses, vegetables, milk, oil, sugar, etc. together provide these needed calories. The calorie needs vary depending on age, sex, and the type of work that a person does. देखो students, यहाँ पर अब आपको जो पॉवर्टी लाइन है उसकी जो एक तरह से मीजर्स हैं उनको बताने की कोशिश कर रहा है। कहते किस तरीके से भारत में निर्धनता को मापा जाता है, उसके आकलन किया जाता है। तो कहता है कि भारत में जो पॉवर्टी लाइन है उसका निर्धारण करते समय जीवन जीने के लिए जो हमारी जो खाद्य आवश्यकताएं हैं, जैसे कपड़ा या खाद्य आवश्यकताएं जैसे रोटी हुई, और इसके अलावा पहनने के लिए कपड़े हुए, जूते हुए, या फ्यूल हुआ, ईंधन हुआ, और क्या हमें प्रकाश, लाइट जो मिल पा रही है, जो हमें एजुकेशनल और जो हेल्थ संबंधी, चिकित्सा संबंधी आवश्यकताएं आदि की भी पूरी हो पा रही हैं। तो इन पर विचार किया जाता है कि ये सारी चीज़ें मिलनी बहुत ज़रूरी हैं। ये सारी चीज़ें अपने जो इनको रेशियो है उसमें मिले तो ही क्या उसको गरीब नहीं माना जाए। अगर ये चीज़ें उनसे किसी व्यक्ति को नहीं मिल पा रही हैं तो वो कहीं ना कहीं क्या है, पुअर की कैटेगरी में रखा जाता है। तो इन चीज़ों को, और कहता है इन ये जो फिजिकल जो मेजरमेंट हैं, ये जो भौतिक मात्राओं को रुपयों में उनकी कीमतों से गुणा कर दिया जाता है। अगर हम बात करें तो पॉवर्टी लाइन का जो आकलन है, जो करते समय हम विशेष तौर पर जो खाद्य आवश्यकता है हमारे खाने के लिए, जिनमें वर्तमान जो हम देखिए कैलोरी पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि कितने कैलोरी आप भोजन कंज्यूम कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं। तो उसमें एक फिक्स वो रखा गया है, क्राइटेरिया रखा गया है। जैसे मान लीजिए आप देख पा रहे होंगे, जैसे खाने की जो वस्तुएं, जैसे अनाज हुआ, दालें हुई, वेजिटेबल्स हुई, मिल्क हुई, ऑयल हुए, शुगर हुई, इन सब से मिलकर के जो हमें आवश्यक कैलोरी की पूर्ति करती है, सारी चीज़ें मिलकर के। और ये सारी चीज़ें एज है या लिंग है, इनके काम करने की प्रकृति आदि के आधार पर जो कैलोरी होती हैं उनकी आवश्यकताएं बदलती रहती हैं। मान लीजिए उम्र के हिसाब से या स्त्रीलिंग या पुल्लिंग के हिसाब से हम बात करें इस तरीके से। और हम इंडिया के अंदर बात करें स्टूडेंट्स, तो जो स्वीकृत कैलोरी की आवश्यकता जो होती है ग्रामीण एरियाज़ के अंदर, रूरल एरियाज़ में, वो कितनी मानी गई है? अगर हम बात करें इंडिया के अंदर तो रूरल एरियाज़ के अंदर तो इसको रखा गया है कितना, 2400 कैलोरी। आप देख पा रहे होंगे द एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट इन इंडिया इज 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे इन रूरल एरियाज। कितनी मानी गई? मान लीजिए 2400 कैलोरी। गांव के अंदर जो लोग रहते हैं उनको प्रतिदिन 2400 कैलोरी जो भोजन है, भोजन को मापने की इकाई है, जो भोजन की जो ऊर्जा है उसको मापने की इकाई जो कैलोरी है। तो गांव में जो लोग रहते हैं उनको कितना कैलोरी मिलना चाहिए भोजन? 2400 कैलोरी। और शहर के अंदर जो लोग रहते हैं उनको कितना? 2100 कैलोरी। अगर पर डे उस किसी व्यक्ति को नहीं मिल पा रहा है तो वो कहीं ना कहीं क्या है, गरीब है, पुअर है वो, ऐसा आपको बताया जा रहा है यहाँ पर। उसमें से आगे देखिए क्या कहता है। यहाँ पर हम देखें तो रूरल एरियाज में जो रहने वाले लोग हैं वो आपको पता है कि अधिक जो फिजिकल हार्ड वर्क करते हैं, शारीरिक कार्य ज़्यादा करते हैं अपने फार्म्स के अंदर, खेतों में, इसलिए उनको कैलोरी थोड़ी ज़्यादा चाहिए। और जो अर्बन एरियाज में जो लोग रहते हैं वो थोड़ा कम फिजिकल हार्ड वर्क करते हैं, इसलिए उनको 2100 कैलोरी का यहाँ पर मेजरमेंट किया गया है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स, देखें, on the basis of these calculations for the year 2011-12, the poverty line for a person was fixed at Rs 816 per month for rural areas and Rs 1000 for urban areas। देखो वो बात जो आपको मैं पहले पीछे ही डेटा बता रहा था वो यहाँ पर आता है कि कहते हैं 2011-12 में किसी व्यक्ति की मान लीजिए निर्धनता रेखा का जो निर्धारण है रूरल एरियाज के अंदर कैसे किया गया। 2011-12 के अंदर वो किया जाता था कि एक व्यक्ति प्रति माह हम बात करें तो 816 रुपये, और शहरों में 1000 रुपये प्रति माह क्या किया जाए,
उनका एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि भाई वो खर्च करे अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर या अपने ऊपर खर्च करे। अगर इतना भी खर्च नहीं कर पा रहे, गांव के अंदर एक व्यक्ति 816 रुपये खर्च नहीं कर पा रहा पर मंथ, और शहर में एक व्यक्ति 1000 रुपये खर्च नहीं कर पा रहा पर मंथ अपने खुद की आजीविका के लिए, तो कहीं ना कहीं कैसी कैटेगरी में रखा जाएगा, वो पूर्व की कैटेगरी में रखा जाएगा। ये डेटा है कब के, 2011-12 के। आगे हम बात करते हैं, देखें सॉरी, आगे कहता है, in this way, in the year 2011-12, a family of 5 members living in rural areas and earning less than about Rs 4,080 per month will be below the poverty line. A similar family in the urban areas would need a minimum of Rs 5,000 per month to meet their basic requirements. The poverty line is estimated productively normally every 5 years by conducting sample surveys. These surveys are carried out by the National Sample Survey Organization (NSSO). However, for making सॉरी स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पर आपको क्या समझाने की कोशिश करता है कि मान लीजिए 2011-12 जो 11-12 की हम बात करें, तो जो रूरल एरियाज के अंदर, ग्रामीण क्षेत्रों में जो रहने वाला 5 सदस्यों का कोई परिवार है जो कि पॉवर्टी लाइन से नीचे, जिनकी वो रखी गई है, निर्धनता रेखा से नीचे होगा, मान लीजिए कोई 5 सदस्य जिस फैमिली के अंदर हैं, यदि उसकी आय की हम बात करें तो लगभग मान लीजिए 4,080 रुपये वो मंथली कमा रहा है। और इसी तरह जो फैमिली कोई शहर की है, उसकी मूल आवश्यकता, और वो जो फैमिली शहर में रह रही है, वो अपनी मूल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कम से कम 5,000 रुपये प्रति माह की आवश्यकता होगी, अगर उसको गरीब नहीं रहना है तो। निर्धनता रेखा का आकलन समय समय पर हम बोले तो सामान्यतः हर 5 वर्ष पर जो NSSO है, नेशनल जो सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको हम हिंदी में बोले तो ये राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, जिसको हिंदी में बोला जाता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सैंपल सर्वेक्षण संगठन जिसको बोला जाता है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ये क्या करता है, ये आंकड़े तैयार करता है, डेटा तैयार, स्टैटिस्टिक्स निकालता है कि कौन गरीब है कौन अमीर है। इस तरह हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स, however, the making the comparison between developing countries, many international organizations like the World Bank use uniform standard for the poverty line, minimum availability of the equivalent of यहाँ पर देखो आपको दिखाया गया 1.9 जो है 2011 के अंदर, तो इसको हम बात करें PPP दिखाया गया, प्रतिदिन व्यक्ति के समतुल्य न्यूनतम उपलब्धता के आधार पर। यहाँ पर क्या बताता है, आंकड़े बताता है कि हम देख सकते हैं, जैसे जो कोई भी मान लीजिए विकासशील देशों के बीच में हम तुलना करने के लिए देखें तो विश्व बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक जो है, वो अनेक जो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिनके थ्रू वो निर्धनता को, पॉवर्टी को कम करने की कोशिश करते हैं लोगों को अंदर। यहाँ पर देखिए चर्चा करने के लिए कुछ आपको क्वेश्चन दिए गए हैं या कुछ इस तरह से आप उन पर डाउट चर्चा डिस्कस कर सकते हैं कि वाई डू डिफरेंट कंट्रीज यूज डिफरेंट पॉवर्टी लाइन्स। विभिन्न देश विभिन्न निर्धनता रेखाओं का प्रयोग क्यों करते हैं, वो सब उनकी जियोग्राफिकल कंडीशन और उनकी जो पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए USA की जो जियोग्राफिकल कंडीशन है और वहाँ की जो पॉपुलेशन वो इंडिया की नहीं होगी, तो उस हिसाब से जैसे रिसोर्सेज वहाँ को उनको मिलते हैं उस हिसाब से आप इनको देख सकते हैं। पॉवर्टी, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो पॉवर्टी एस्टीमेट है, निर्धनता के अनुमान है। तो निर्धनता के अनुमान स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए हम किस प्रकार लगाए जा सकते हैं। जैसे हमें अभी ऊपर पढ़ा जो पॉवर्टी के बारे में, पॉवर्टी लाइन के बारे में, निर्धनता रेखा के बारे में, हम पॉवर्टी एस्टिमेट्स के बारे में पढ़ेंगे, निर्धनता के अनुमान के बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ क्लियर फ्रॉम टेबल 3.1 दैट देयर इज substantial decline in poverty ratios in India from about 45% in 1993-94 to 37.2% in 2004-05। देखो यहाँ पर क्या बताने की कोशिश करता है कि जो ऊपर जो टेबल 3.1 है उसमें स्पष्ट है कि भारत में जो पॉवर्टी का जो रेशियो है, निर्धनता अनुपात में हम बात करें तो 1993-94 कुछ यहाँ पर पुराने जो डेटा दिए गए हैं उनमें लगभग हम बात करें 45% से, और वो जो साल आया फिर 2004-05 में वहाँ तक कितने प्रतिशत गिरावट आई, एक तरह 37.2% तक महत्वपूर्ण गिरावट आ गई। पहले 35 थी 1993-94 और 2004-05 की आते आते कितनी रहेगी, 45 से 37 पॉइंट कुछ आ गई। और ऐसे हम बात करें आगे बढ़े तो कहता है देखो वर्ष 2011-12 में क्या हुआ, जो पॉवर्टी लाइन के जो नीचे की जो निर्धनों का अनुपात और भी कहीं ना कहीं क्या होगा, गिर गया। और 2011-12 में कितने आ गई, जो 22% पर आकर रुक गया कि भाई सब भारत में गरीबी जो रेखा है उसका जो अनुमान लगाया गया, एस्टिमेट किया गया, तो कितने गरीब बच गए, 22% ही गरीब बचे। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं पिछले कुछ वर्षों के अंदर जो निर्धनता रेखा है नीचे के लोगों की संख्या में कहीं ना कहीं 20% से भी नीचे आ गई है।
यदि हम बात करें तो निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के जो प्रतिशत हैं जो पूर्व के 2 दशकों में, जैसे 1973 या हम बात करें 1974 की बात करें, 1973 से 1993 की बात करें, इसमें गिरा है कहीं ना कहीं। निर्धन लोगों की संख्या में कहीं ना कहीं कमी आई है। हम एक तरीके से देख सकते हैं निर्धन लोगों की जो संख्या है वो 2004-05 में यहाँ पर 407 मिलियन से गिरकर 270 मिलियन वर्ष है, और 2011-12 में जिसमें औसतन गिरावट 2.2% से लेकर के 2004 से 5 से 2011-12 से बीच में बढ़ी हुई है। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। आज नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे जो अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, जिसका वल्नरेबिलिटी ग्रुप्स रहेगा, जो असुरक्षा के जो समूह हैं वल्नरेबल ग्रुप्स जो उनकी बात करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड, बने रहिए हमारे साथ में, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। तब तक के लिए गुड बाय।